हैरी पॉटर पार्ट 2 का एंड यहाँ पर हुआ था जब सारे बच्चे सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद अपने घर हैप्पीली चले गए थे। लेकिन अब हैरी पॉटर पार्ट 3 के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि हैरी फिर से अपने अंकल के घर में उदास जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन हैरी के अंकल की बहन उनके घर आती है जो कि हैरी के पेरेंट्स को बुरा भला कह रही थी। वो रात को गुस्से में अपना घर छोड़कर रोड पर आ जाता है जहाँ पर एक मैजिकल बस आती है और वो उसे मैजिकल हॉस्टल में छोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी और हरमाइनी रॉन के घर आते हैं तो रॉन के फादर हैरी से कहते हैं कि एज़्काबान एक बहुत बड़ी प्रिजन है और वहाँ से एक खतरनाक प्रिजनर भाग निकला है और इससे हैरी की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेन में अपने मैजिकल स्कूल की तरफ जाते हैं कि तभी वहाँ पर एज़्काबान का गार्ड आ जाता है जो कि उसे प्रिजनर को ढूंढ रहा था। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं लेकिन ट्रेन में मौजूद एक और आदमी उसको वहाँ से भेज देता है। वो आदमी असल में उस मैजिकल स्कूल का न्यू टीचर था। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन, हरमाइनी और हैरी उसी जायंट आदमी से मिलते हैं जो कि अब इनका प्रोफेसर बन चुका था। वो इन्हें ईगल के जैसा दिखने वाले एक बहुत बड़े जानवर से मिलवाता है जो कि बहुत गुस्से वाला था। हैरी उसे प्यार से कंट्रोल करता है तो वो हैरी को पूरे मैजिकल स्कूल की सैर करवाता है अपने ऊपर। लेकिन जब मैलफॉय ये देखता है तो उसे बहुत जेलसी होती है और वो गुस्से से उसको कंट्रोल करने के लिए आता है लेकिन वो आगे से मैलफॉय को जख्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसे प्रोफेसर की क्लास हो रही होती है जो उनको ट्रेन में मिला था। वो बता रहा होता है कि अपने बिगेस्ट फेयर को इमेजिन करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने एज़्काबान का गार्ड आ जाता है लेकिन वो न्यू प्रोफेसर हैरी को उसे कंट्रोल नहीं करने देता और खुद सामने आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब बच्चे विलेज ट्रिप पर जा रहे होते हैं लेकिन हैरी नहीं जाता क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर किसी गार्डियन के साइन नहीं थे। तो वो उसे न्यू प्रोफेसर के पास जाता है और पूछता है कि कल क्लास में आप क्यों सामने आ गए थे। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त रह चुके हैं। इस मैजिकल स्कूल में जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी उसमें मौजूद लोग बातचीत कर सकते थे, हिल सकते थे। अब ये लोग नोट करते हैं कि एक पेंटिंग में से एक औरत गायब है। स्कूल के प्रिंसिपल जब उसे दूसरी पेंटिंग में देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि तुम क्यों छुप रही हो। तो वो बताती है कि एज़्काबान का प्रिजनर यहाँ आ चुका है। प्रिंसिपल बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बहुत तूफानी बारिश हो रही है लेकिन उस दिन इन लोगों की फ्लाइंग गेम होनी थी जिसमें इन लोगों ने फ्लाइंग बॉल को, गोल्डन बॉल को कैच करना था और ये कैंसिल नहीं हो सकती थी। अब गेम शुरू होती है और हम एज़्काबान के खौफनाक गार्ड को देखते हैं जो कि किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। वो उस गेम में आकर हैरी को डरा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्रूम स्टिक टूट गई है। हैरी के पास एक ऐसा मैप आता है जिससे वो लोकेट कर सकता था कि स्कूल का कोई भी बंदा इस वक्त कहाँ पर है। वो फिर जाता है रॉन और हरमाइनी के पास जहाँ पर वो देखता है कि फीमेल प्रोफेसर वहाँ पर आई हैं और किसी से बात कर रही हैं। हैरी को पता चलता है कि एज़्काबान का प्रिजनर पहले हैरी के पेरेंट्स का साथी हुआ करता था लेकिन उसने उनको धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उनका पता बता दिया जिसे सुनकर हैरी रोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो प्रिजनर मेरे सामने आए और मैं उसे मार दूँ। अब न्यू प्रोफेसर हैरी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना सिखाऊंगा। तुम उसको इमेजिन करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अपनी प्यारी सी मेमोरी अपनी आंखों के सामने ले आना, यानी तुम अपने पेरेंट्स को इमेजिन करना। पहली बार में तो हैरी बेहोश हो जाता है लेकिन दूसरी बार ट्राई करने में वो उसको हरा देता है। हैरी अपने मैप में किसी के फुटप्रिंट्स देखता है तो उसका पीछा करने कैसल में जाता है लेकिन वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नेप देख लेता है और उसे डांटता है। तो न्यू प्रोफेसर आकर हैरी को बचा लेता है लेकिन फिर उसे वो मैप छीन लेता है और कहता है कि अगर अब तुम बाहर निकले तो मुझे इस मैप से पता चल जाएगा। तो हैरी कहता है कि ये मैप ठीक नहीं है क्योंकि इसने मुझे उसके फुटप्रिंट्स दिखाए हैं जो कि मर चुका है, जिसे सुनकर वो न्यू प्रोफेसर शॉक में आ जाता है। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि एक अजीब सी फीमेल प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को बॉल में फ्यूचर देखना सिखा रही होती है। क्लास के एंड पर जब हैरी उस बॉल को देखता है तो उसको उस बॉल में किसी का फेस नजर आता है और तभी पीछे से वो फीमेल प्रोफेसर आती है और कहती है कि वो जरूर आएगा, वो आने वाला है और हैरी वहाँ से डरकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि मैलफॉय पर अटैक करने की वजह से उस ईगल जैसे एनिमल को सजाए मौत सुनाई गई है और आज उसको मारने का दिन होता है। रॉन, हरमाइनी और हैरी उस जगह पर आते हैं और उनकी आंखों के सामने उस ईगल जैसे एनिमल को मार दिया जाता है जो कि बहुत इमोशनल सीन था। उसी दौरान हम देखते हैं कि रॉन का पेट उसके हाथ पर बाइट कर देता है और रॉन उसके पीछे पीछे जाता है कि तभी एक वेयरवुल्फ उसे खींचकर अपने साथ रख के नीचे ले जाता है। हरमाइनी और हैरी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि एज़्काबान का वही प्रिजनर है।
हैरी उस पर मैजिकल स्पेल करने लगता है कि तभी वहाँ पर वो न्यू प्रोफेसर आ जाता है और हैरी को ऐसा करने से मना करता है और खुद उस प्रिजनर से गले मिलता है। तभी वहाँ पर स्नेप भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मैं अभी एज़्काबान के गार्ड्स के हवाले करता हूँ। लेकिन हैरी स्नेप को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे खुद बात करनी थी उससे अभी। तो वो प्रिजनर हैरी को बताता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, वो कोई और आदमी है जिसके फुटप्रिंट्स तुम्हें उस दिन कैसल में दिखे। वो एक चूहे की शक्ल में रहता है, इसीलिए तुम्हें उस दिन कोई नहीं दिखा वहाँ पर, और वो चूहा कोई और नहीं रॉन का पेट है। और इसी के साथ वो लोग उस चूहे को उस आदमी में बदल देते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और चांद पूरी तरह से चमक रहा था। इसी वजह से वो न्यू प्रोफेसर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन बच्चों पर अटैक करने लगता है। तब वहाँ पर स्नेप आकर उन्हें बचाता है और साथ ही वो प्रिजनर भी आ जाता है जो कि उस न्यू प्रोफेसर से लड़ता है जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और तभी न्यू प्रोफेसर को किसी और वुल्फ की आवाज आती है तो वो उसके पीछे भाग जाता है। हैरी जख्मी प्रिजनर के पास आता है और तभी वहाँ पर एज़्काबान के गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो बहुत सारे डीमंस थे और वो हैरी और उस प्रिजनर की सोल खींचने लगते हैं, लेकिन तभी कोई चमकती हुई चीज उसे प्रिजनर्स को उन डीमंस से बचाती है। लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो डीमंस एज़्काबान के प्रिजनर को ले गए हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को कहते हैं कि तुम पास्ट में जाकर देखो, हो सकता है कुछ चेंज हो सकता हो। अब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं जहाँ पर उस ईगल जैसे जानवर को मारा जा रहा था। वो दोनों जाकर उसे फ्री करते हैं और उसे जंगल में ले आते हैं और इस तरह से वो मरने से बच गया था। फिर वो दोनों जाते हैं एज़्काबान के प्रिजनर को बताने, क्योंकि अब वो जानते थे कि वो कहाँ पर है। उधर हैरी हरमाइनी से बातें करने लगता है कि मुझे उन डीमन से जिसने बचाया था, हो सकता है वो मेरे डैड हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वो मेरे फादर थे। लेकिन जब उस जगह पर जाता है उस प्रिजनर को बचाने के लिए तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो वो खुद था जो फ्यूचर से आकर खुद को बचा रहा था। प्रिजनर उसी ईगल के साथ चला जाता है और ये दोनों रॉन के पास आते हैं। एंड में हम देखते हैं कि वो न्यू प्रोफेसर हैरी को मैप वापस करता है और रिजाइन कर देता है और फिर हैरी को उस प्रिजनर की तरफ से एक नई और बहुत आला ब्रूमस्टिक मिलती है। हैरी उस पर राइड करने लगता है और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हैरी पॉटर पार्ट 4, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरी को एक खौफनाक ख्वाब आ रहा होता है जिसमें वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट किसी आदमी से अपनी ताकत वापस पाने की बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हरमाइनी आकर उसे जगा देती है। आज इन लोगों का उस फ्लाइंग गेम का वर्ल्ड कप मैच होता है जिसमें हैरी, हरमाइनी, रॉन और उसकी फैमिली सब मिलकर जाते हैं। वो लोग मैच देखने लगते हैं, लेकिन मैच के बाद अचानक से कोई इन पर अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स थे जो यहाँ पर बच्चों को डराने आए थे। सब वहाँ से भागने लगते हैं और हैरी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसे हैरी ने अपने ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा था। वो वहाँ पर आकर आसमान में कोई शक्ल बनाने लगता है जो कि वोल्डेमॉर्ट जैसी थी। कि तभी वहाँ पर रॉन और हरमाइनी आ जाते हैं और हैरी को वो निशान देख के अपने फोरहेड पर मौजूद निशान में दर्द होने लगता है। कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रॉन के फादर वहाँ पर आकर उनको बचा लेते हैं। फिर वो लोग मैजिकल स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और हैरी उस प्रिजनर को लेटर लिखता है जिसमें उसे सब कुछ बताता है। वो स्कूल पहुंचने पर स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि 3 मैजिकल स्कूल्स के दरमियान होगा और उसे हम होस्ट करेंगे। हर स्कूल से सिर्फ एक बच्चा ही खेल सकता है, यानी वो 3 स्टूडेंट्स के दरमियान होगा। वो लोग बच्चों से कहते हैं कि जिसकी उम्र 17 यानी 17 से कम है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते और सबसे कहा जाता है कि गॉबलेट और फायर में अपने अपने नाम डाल दें तो फायर किसी एक को चुन लेगी। अगले दिन वो बच्चे क्लास लेने लगते हैं और इस बार उनका प्रोफेसर बहुत अजीब सा था। वो उन बच्चों को कर्स पर लेक्चर देने लगता है जो कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को बताना गलत था। अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट और फायर सबके नाम चूज कर लेती है। बाकी स्कूल के स्टूडेंट से भी एक नाम निकल आता है जो कि इस टूर्नामेंट को खेलने वाले थे। इनके स्कूल में से रॉन के फैमिली फ्रेंड यानी सेड्रिक, जो कि रॉन के फादर के दोस्त का बेटा था, उसका नाम निकलता है। वो सब खुश हो रहे होते हैं कि तभी गॉबलेट ऑफ फायर हिलने लगता है और उसमें से हैरी का नाम भी बाहर आता है। सब समझते हैं कि हैरी ने चीटिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं होता और अब हैरी भी वो टूर्नामेंट खेलेगा। फिर हैरी को अज़्काबान का वही प्रिजनर बुलाता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारा टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट होना कोई छोटी बात नहीं, ये किसी न किसी तरह उस दिन वर्ल्ड कप वाले अटैक से लिंक्ड है
और याद रखना इस टूर्नामेंट में बहुत डेथ्स होती हैं। कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और जो तुम्हारे अगेंस्ट स्कूल खेलेगा उसका हेड भी पहले वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर था। फिर हम देखते हैं कि हैरी को सब अभी तक चीटर समझ रहे थे, इवन रॉन और हरमाइनी भी। मैलफॉय भी हैरी को बुली कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आंख खराब वाला प्रोफेसर आता है और हैरी को बचाकर अपने साथ ले आता है। वो मैलफॉय को एक एनिमल में बदल देता है और हैरी से कहता है कि टूर्नामेंट में पहली लड़ाई तुम्हारी एक ड्रैगन के साथ होगी और बताता है कि उससे कैसे लड़ना है। फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब टूर्नामेंट है। हरमाइनी हैरी को गुड लक कहती है और फिर वो सब बच्चे अपने अपने ड्रैगन्स चूज कर लेते हैं। इन लोगों का टास्क ये था कि इन्होंने एक बहुत बड़े ड्रैगन के होते हुए एक गोल्डन एग को प्रोटेक्ट करना था और उसे पाना था। अब हम देखते हैं कि हैरी उस जगह पहुंच चुका है। वो ड्रैगन उस पर कई अटैक्स करता है। वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं और सब बहुत परेशान हो जाते हैं हैरी को लेके। लेकिन अचानक से हैरी अपनी ब्रूम स्टिक पर उड़ता हुआ वो गोल्डन एग पकड़ लेता है और ये राउंड जीत जाता है, जिसे देखकर सब काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका स्कूल ये राउंड जीत चुका था। और अब उनके स्कूल में एक इवेंट होता है बॉल का, जहाँ पर सबको डांस के लिए अपने अपने पार्टनर्स चुनने थे। सब बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हैरी और रॉन ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिली थी। फिर हम देखते हैं कि हैरी को दोबारा से वो ख्वाब आता है। अब की बार उसे स्नेक टैटू साफ दिखाई देता है। फिर राउंड 2 शुरू होता है और उन लोगों को पानी वाली जगह पर लेकर आया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपकी कीमती चीजें पानी के नीचे हैं और आपको पानी में जाकर उनको बाहर लाना है। हैरी कोई वीट खा लेता है जिसकी वजह से उसके लिम्स और गिल्स फिश की तरह बन जाते हैं और वो आसानी से स्विम कर पाता है। नीचे जाकर वो देखता है तो रॉन और हरमाइनी बंदे होते हैं जिन्हें वो फ्री करने लगता है, लेकिन अब उसके लिम्स बदल रहे थे। वो इंसानों जैसा वापस हो रहा था तो उसे स्विम करने में मुश्किल होने लगती है। तभी उस पर कुछ क्रिएचर्स भी अटैक करने लगती हैं, लेकिन हैरी रॉन और दूसरी लड़की को पानी के ऊपर भेज देता है और फिर खुद को स्पेल बोलकर पानी के ऊपर आ जाता है। इस राउंड में सेड्रिक फर्स्ट आता है और हैरी के इस कारनामे पर क्योंकि उसने 2 लोगों की जान बचाई उसको सेकंड पोजीशन दे दी जाती है। हैरी उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होते। उसे एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है जिसके अंदर उस प्रिंसिपल की मेमोरीज थी। हैरी अपना सर उसके अंदर करता है तो वो भी उन मेमोरीज में पहुँच जाता है। वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स में से कौन कौन है। उसमें स्नेप का नाम भी लिया जाता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल उठकर कहते हैं कि नहीं, वो एक स्पाई था जो कि वोल्डेमॉर्ट की खबरें मुझ तक पहुँचाता था। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं जो कि हैरी को बताते हैं कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो कि तुमने अपने ख्वाब में उसे वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा है, तो वो आदमी वोल्डेमॉर्ट के एक्स फॉलोअर का बेटा है। अब अगले दिन राउंड 3 शुरू होता है। ये एक ऐसा टास्क था जिसमें मेज में यानी किसी भूल भुलैया में एक छुपी हुई ट्रॉफी ढूंढनी थी। अब इन सबको रेडी किया जाता है। उस राउंड में जाते ही दूसरे स्कूल की लड़की सबसे पहले आउट हो जाती है। अब बाकी बचते हैं हैरी, सेड्रिक और दूसरे स्कूल का लड़का। वो ट्रॉफी के लिए भागने लगते हैं और यहाँ पर सेड्रिक और उस लड़के में लड़ाई हो जाती है। सेड्रिक उस लड़के को बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों यानी हैरी और सेड्रिक एक साथ भागते हैं ट्रॉफी के लिए। सेड्रिक हैरी से कहता है कि तुम ले लो ट्रॉफी, लेकिन हैरी कहता है कि नहीं, हम इसको एक साथ टच करेंगे ताकि हम दोनों जीत जाएं। और फिर वो एक साथ उस ट्रॉफी को टच करके मेज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल हैरी के ख्वाब जैसी थी। हैरी के स्कार में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट भी आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट को वो आदमी लेकर आया था जो रॉन का चूहा बनकर फिरता था। वो आते साथ ही सेड्रिक को मार देता है और फिर एक बड़े से बाउल में वोल्डेमॉर्ट को डालता है और फिर अपना ब्लड और हैरी के ब्लड का एक कतरा भी उस बाउल में डालता है। और अब वोल्डेमॉर्ट इस दुनिया में वापस आ चुका था, बहुत ज्यादा पावरफुल होके। अपने सब फॉलोअर्स को वहाँ बुलाता है। हैरी को पता चलता है कि मैलफॉय के फादर भी उसके फॉलोअर हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर अटैक करने लगता है और हैरी भी अपनी वॉन्ड यूज करके उस पर स्पेल करने लगता है। दोनों की वॉन्ड से काफी लाइट निकलती है। इसी दौरान सेड्रिक की सोल वहाँ पर आती है और हैरी से कहती है कि मेरी बॉडी मेरे फादर को दे देना। तो बाकी सारी सोल्स भी वहाँ पर आती हैं और हैरी से कहती हैं कि तुम सेड्रिक की बॉडी को यहाँ से ले जाओ, हम वोल्डेमॉर्ट को रोकते हैं। और हैरी ऐसा ही करता है। हैरी सबको बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापिस आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जिसकी एक आंख खराब थी हैरी को अपने साथ ले जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप, प्रिंसिपल और फीमेल प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकते हैं।
है और फिर प्रिंसिपल एक आंख वाले प्रोफेसर को एक पोशन पिलाते हैं, जिसके बाद उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको हैरी अपने ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट के साथ देखता था, यानी वोल्डेमॉर्ट के एक्स वोल्वर का बेटा। उसी के हाथ पे वो स्नेक वाला टैटू था और वो बताता है कि मैंने ही हैरी का नाम उस गॉबलेट ऑफ फायर में डाला ताकि वो इस गेम में आ जाए और वोल्डेमॉर्ट भी वापस आ सके। स्कूल के प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सेड्रिक मर चुका है और वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। और यहाँ भी इनकी समर हॉलीडेज हो जाती हैं और सब बच्चे अपना अपना सामान पैक करके घरों को निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है, यानी हैरी पॉटर पार्ट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।